आपके लिए मुश्किल होगा, सो इसे तवज्जो से देखें। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि जिस पर ऑटोमेटिक स्विचिंग बेस्ड है। इसमें जो हम स्विचेस यूज़ करते हैं उनको कहते हैं लॉजिक गेट्स। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ स्विचेस जिन्हें हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। दैट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एल्जिब्रा, जिसमें खास हम एल्जिब्रा यूज करते हैं। उस एल्जिब्रा को कहते हैं बूलियन एल्जिब्रा। दैट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ बूलियन एल्जिब्रा। ये कैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है स्विचिंग का, और बूलियन एल्जिब्रा क्या है ये भी आपको क्लियर होगा। तो पहले मैं बूलियन एल्जिब्रा डिफाइन करता हूँ। बूलियन एल्जिब्रा एक ऐसा एल्जिब्रा जिसमें आप सिर्फ दो डिजिट्स यूज करते हैं, एक 0 और एक 1, उसे बूलियन एल्जिब्रा कहते हैं। सो बूलियन एल्जिब्रा is based on use of two digits only. Algebra based on use of two digits only. There is 0 and 1. हर जगह 1 ऑन स्टेट को शो करता है, ऑन स्टेट, 0 ऑफ स्टेट को शो करता है। देखिए स्विच बटन को कहते हैं। बटन के कितने स्टेट्स पॉसिबल है? आप बटन ये ऑन करते या ऑफ करते, ठीक है। ऑन को हम 1 कहते हैं, ऑफ को 0 कहते हैं। तो जो एल्जिब्रा, जो मैथमेटिक्स 0 और 1 पर बेस्ड, उसे हम बूलियन एल्जिब्रा कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स या स्विचिंग सिस्टम बूलियन एल्जिब्रा यानी 0-1 पर बेस्ड, उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ऑटोमेटिक स्विचिंग का। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक स्विचेस, अब ये कह सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिकली कैसे ये समझ में आएगा, पहले देखिए और गेट। व्हाट इज और गेट? इस सर्किट में देखिए हम दो स्विचेस लगा रहे हैं। एक स्विच ये है ए, एक स्विच ये है बी। साथ हमने आउटपुट के लिए एक बल्ब लगाया है, बल्ब। अगर मैं इस तरह कर लूं, स्विच ए क्लोज कर लूं, स्विच ए अगर आप क्लोज कर लें, तो क्या ये सर्किट ऑन होगा? बिल्कुल सर्किट कंप्लीट है। आप देख ले सर्किट कंप्लीट है या नहीं। सर्किट कंप्लीट है। मैं इसके 3 स्टेट शो करता हूं। पहले आप इसे इस नॉर्मल स्टेट में देखें। अब देखते हैं इसके बाकी 2 स्टेट्स। अब तो देखिए सर्किट इनिशियली इस तरह से ऑफ रहेगा, इसलिए कि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। अब अगर मैं कर लूं ए को क्लोज, ए आप क्लोज कर लें, क्या बल्ब ऑन होगा? यस, बल्ब ऑन होगा। ऑन। आपने ए को क्या किया? 1 किया, कंप्लीट स्विच को 1 कहेंगे। बी फिलहाल ऑफ है। 1 एंड 0 का आंसर क्या आ रहा है? 1 ऑन आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। ऑन मीन्स 1, ऑन मीन्स 1। तो 1 और 0 मिलकर 1 बना रहे हैं। एक स्विच क्लोज्ड है, अगला ओपन है, आउटपुट 1 आ रहा है। अभी हम टेबल में पुट करते हैं। अब अगर आप इस तरह कर ले, ए को ऑफ कर लें, बी को क्लोज कर लें, आप बी स्विच को क्लोज कर लें, क्या सर्किट कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। अगर ए ओपन है पर भी ऑल्टरनेट करंट के लिए पाथ है, तो बल्ब ऑन होगा, बल्ब इज ऑन। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं? ए बी एक्स, और ए बी एक्स, एक्स शोज आउटपुट। नीचे वाले डायग्राम में ए ओपन है 0, बी स्विच आपने ऑन किया यानी क्लोज किया है 1, आउटपुट 1 है। तो 0 1 1। ऊपर क्या किया आपने? ए को ऑन किया, बी को ऑफ किया, आउटपुट
1 आ रहा है। तो इस स्विचिंग सिस्टम में दोनों में एक क्लोज होना चाहिए, ए और बी शुड बी क्लोज्ड टू मेक आउटपुट 1, ए और बी दोनों में एक क्लोज होना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि a switch in which A or B should be closed to make output equal to 1। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं और गेट, ए और बी, और गेट। तो लिहाजा अगर ए की वैल्यू 1 होगी, बी 0 होगा, आउटपुट 1 आएगा। पहले अगर दोनों 0 थे, आउटपुट 0, ए क्लोज बी ओपन, आउटपुट 1, ए क्लोज ओपन बी क्लोज्ड, आउटपुट 1। तो दोनों में कोई एक क्लोज्ड हो, आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों क्लोज्ड थे, अगेन आउटपुट 1 आएगा। इस टेबल को हम कहते हैं ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, अ टेबल बेस्ड ऑन दी बूलियन अलजेब्रा इज ट्रूथ टेबल। अब ये टेबल बार बार रिपीट होगा। अब इस गेट को आप कंपेयर कर लें एक और गेट के साथ। एंड गेट, इस सर्किट में आप देख लें, मैं इस सर्किट को 3 डिफरेंट स्टेट्स में शो करता हूं, इसे कहते हैं एंड गेट। स्विच ए है, बी और आउटपुट बल्ब दे रहा है। अगर दोनों स्विचेस ओपन हो, बल्ब ऑफ रहेगा, इस बल्ब ऑफ होगा, बल्ब ऑफ होगा। अब अगर आप इस तरह से कर लें, स्विच ए को क्लोज कर लें, ए को क्लोज कर लें, बी ओपन रहे, क्या सर्किट कंप्लीट हो रहा है? सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। बल्ब क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। पहले जब दोनों ओपन थे, अगेन बल्ब ऑफ था। तो अब इस केस में जब ये 1 है, ये 0 है, अगेन ये 0 है, तो 1 0 इज 0। नेक्स्ट स्टेट में देखिए, हम बी क्लोज कर लें, ए को ओपन रहने दें, अब क्या होगा? सर्किट कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा। ए के पॉइंट पर सर्किट ब्रेक हो रहा है। तो ए 0 है, बी 1 है, अगेन ये ऑफ है, तो 0 1 इज 0 अगेन, 0 1 0। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए इसमें, अगर आप दोनों क्लोज्ड कर लें तब बात बनेगी। हम ये करते हैं, ए को क्लोज कर लेते हैं, बी को क्लोज कर लेते हैं, ये 1, अब ये ऑन होगा, अब बल्ब ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस केस में ए एंड बी दोनों क्लोज होने चाहिए, ए एंड बी दोनों क्लोज होने चाहिए, तभी जाकर आउटपुट 1 आएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं एंड गेट। इस स्विचिंग सिस्टम को एंड गेट कहते हैं, एंड। तो 1 1 तभी जाकर आउटपुट 1 आएगा। इसका सिंबल ये है। इससे पहले जो आपने स्विच सिस्टम पढ़ा, उसका सिंबल, और गेट का सिंबल ये था, इट इज और। तो यहाँ पर 0 1 1 आ रहा था, मगर इस केस में 1 1 ही 1 आएगा, नॉट अदरवाइज। तो हम इसे क्या कैसे डिफाइन करेंगे? एंड गेट इज अ स्विच सिस्टम in which both switches must be closed to make output 1. A switch system in which both switches
both switch A and B must be closed to make output 1. To make output 1. तो एंड और में बस फर्क स्विचिंग की अरेंजमेंट का है. आप इसे बार बार देखिएगा, आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि अब दोनों क्लोज्ड है तो आउटपुट 1 आ रहा है. अब देखिए नॉट गेट, ये सिंबल है नॉट गेट का. नॉट गेट इज इन्वर्टर गेट. इन्वर्टर ये वो स्विच है कि जो हमेशा वैल्यूज को इन्वर्ट करता है. इट इज अ स्विच that inverts values. A switch that inverts values. इन्वर्ट करने का मतलब क्या है? ये अगर इसके पास 0 आया तो इसको 1 बना देगा, अगर इसके पास 1 आया तो ये 0 बना देगा. इसका अब यूज किया, हम इसका यूज देखते हैं. इसका ये पार्ट हम सिंबल में शो करेंगे. तो नॉट गेट हमेशा वैल्यूज को इन्वर्ट करता है, 0 को 1, 1 को 0 बनाता है. अब इसका यूज देखें. नॉर गेट, नॉर गेट और के साथ नॉट लगा दें तो और प्लस नॉट, ये बन जाएगा नॉर गेट. अब देखिए और का सिंबल क्या था? ये था और का सिंबल. इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं? ये और का सिंबल था, इसमें वैल्यूज हम इरेज करते हैं, या पर आप ये लगा दें, ये बन जाएगा नॉर. ये नॉट, ये और, तो नॉर बन जाएगा. अब इस केस में टेबल कैसे बनेगा, वैल्यूज कैसे चेंज होगी? ये बिल्कुल इट इज द इनवर्स ऑफ और. नॉर इज inverse of OR. It is the inverse of OR gate. How is it inverse? अब देखते हैं OR gate की वैल्यूज को कैसे इन्वर्ट करता है. देखिए ये था OR gate की वैल्यूज, ये कैसे इन्वर्ट होती है. लेट्स सी. वह 0 0 0 तो ये 0 0 को 1 बना देगा. 1 0 1 तो ये 1 0 को 0 बना देगा. 0 1 वहां पर 1 तो ये 0 बना देगा. 1 1 वहां 1 तो ये 0 बना देगा. देखिए 1 0 0 यहाँ पर आ रहा है, वह 0 0 1 होगा, बिल्कुल ऑपोजिट. वहां पर 0 1 1 होगा, सॉरी 0 1 1 होगा. आप देख लें, ये वैल्यूज बिल्कुल ऑपोजिट होंगी. वहां पर ऊपर या 1 है, 3 जीरोज हैं, वहां देख ले आप ऊपर 1 0 होगा, 3 1 होंगे. और के बिल्कुल ऑपोजिट है, ऊपर 1 0, नीचे 3 1, वह ऊपर 1 1, 3 जीरोस. तो सारे वैल्यूज को ये इन्वर्ट कर रहा है. इसे कहते हैं नॉर गेट. नॉर. अब इसका ऑपोजिट देखते हैं, नैंड गेट. व्हाट इज नैंड गेट? एंड के साथ नॉट लगा दें, एंड के साथ नॉट गेट लगा दें, ये नैंड बन जाएगा. यानी एंड का इन्वर्टर, इट इज द inverse of AND gate. How it is the inverse? Let's see what is AND gate. ये OR gate है, it is AND gate. देख ले इसमें हम किस तरह से चेंज लाएंगे. इसको कॉपी करते हैं, इसको हमें NAND बनाना है. ये तो नॉट, नॉर, NAND.
यहाँ पर आप ये सिंबल लगा दें, ये बन जाएगा NAND। ये नॉट को शो करता है, ये ग्रीन पार्ट, ये एंड को शो करता है, तो ये बन जाएगा NAND। ये सारी वैल्यूज को इन्वर्ट करेगा। वह 0 0 0 तो 0 0 को 1 बना देगा, 1 0 0 तो 1 0 को 1 बना देगा, 0 1 0 तो 1 बना देगा, 1 1 1 तो 0 बना देगा। बिल्कुल ऑपोजिट, सारी वैल्यूज को ये इन्वर्ट करता है। NAND gate is the inverse of AND gate. Exclusive OR gate, exclusive OR gate. इसका सिंबल है एक्सक्लूसिव OR गेट का, ये सेकंड लास्ट। फिर हम रिवाइज करते हैं। इसमें आपने ओ से याद रखना है, और से इस ओ से याद रखें ऑड। जब दो वैल्यूज का सम ऑड नंबर होगा तो आंसर 1 आएगा। दो वैल्यूज का सम ऑड नंबर होगा तो आंसर 1 आएगा। अब देखिए 0 + 0, 0 इवन नंबर है, आपने 0 लिखना है। 1 + 0 = 1, आपने 1 लिखना है। 0 + 1 = 1, आपने 1 लिखना है। 1 + 1 = 2, 2 इवन नंबर है, 0 लिख लें। तो जब सम ऑड होगा आपने 1 लिखना है। तो the output, in this case the output is 1. The output is 1 if sum of inputs is an odd number. If sum of inputs is an odd number. इसका ऑपोजिट देखें, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। आपने देखिए सिर्फ एन लगा दिया, बाकी एक्सक्लूसिव और गेट है सब आपने ये सिंबल लगा दिया। इसका बिल्कुल इन्वर्स होगा। कैसे इसका इन्वर्स होगा, देखिए मैं इसको अब इन्वर्स कैसे करता हूँ। जब दो वैल्यूज का सम इवन नंबर होगा यहाँ पर 1 आएगा, अदरवाइज 0। द आउटपुट इज 1 इफ सम ऑफ इनपुट्स इज एन इवन नंबर। ऑड को इवन बना दें। 0 + 0 इवन नंबर है, अब इसको 1 कर लें। 1 + 0 1 है, इसको 0 कर दें। ऑड को 0 कर दें। 0 + 1 = 1, इसको 0 कर दें। 1 + 1 = 2, 2 इवन नंबर है, 1 कर दें। अब रिवाइज करते हैं शुरू से, देखें क्या तक आप कंफ्यूज हुए होंगे डेफिनेटली। अब देखते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ऑटोमेटिक स्विचिंग का, जिसमें हम बूलियन अलजेब्रा यूज करते हैं। व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा? वो अलजेब्रा जिसमें आप 0 और 1 ये दो वैल्यूज ही यूज करते हैं, इन्हें कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। 1 ऑन स्टेट को शो करता है, 0 ऑफ स्टेट को शो करता है। अब पहला था और गेट। इस सामने वाले सर्किट में आप देख लें, अगर दोनों में एक भी क्लोज्ड हो, आउटपुट बल्ब यानी ऑन होगा। ए क्लोज्ड हो तब भी आउटपुट 1 आएगा, बी क्लोज्ड हो तब भी आउटपुट 1 आएगा। तो ए और बी दोनों में एक क्लोज्ड हो, आउटपुट 1 आएगा। इसे और गेट कहते हैं। ये इसका सिंबल है। और ट्रुथ टेबल में आप देख ले, जहाँ पर भी कोई एक 1 आ रहा है, आउटपुट 1 आएगा। ये तो और गेट। एंड गेट में आप देख लें, इसमें ए एंड बी दोनों क्लोज होने चाहिए, तभी आउटपुट 1 आएगा। ए एंड बी देख ले, ए क्लोज्ड है, आउटपुट 0, बी क्लोज्ड है, आउटपुट 0। और जब दोनों क्लोज्ड है, ए एंड बी, आउटपुट 1 है। इसमें ए एंड बी दोनों 1 होने चाहिए, तब आउटपुट 1 आएगा। इसे एंड गेट कहते हैं। सिंबल आपके सामने है। नॉट गेट, नॉट गेट वैल्यूज इन्वर्ट करता है। 0 को 1, 1 को 0 बनाता है। जब भी लगेगा ये वैल्यूज को इन्वर्ट करेगा। अगर आप नॉट गेट लगा दे और के साथ, ये बन जाएगा नॉर, वो सारा टेबल उल्टा हो जाएगा। अब नॉट गेट लगा दे एंड के साथ, ये बन जाएगा नैंड, सारी वैल्यूज एंड वाली इन्वर्ट हो जाएंगी। एक्सक्लूसिव और गेट क्या है? अगर सम ऑड नंबर आ रहा था, वैल्यू 1 होगी। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, अगर सम इवन नंबर आ रहा था, तब वैल्यूज 1 की इक्वल होंगी।
बस यहाँ तक आपने देखना है। हम इसे ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक स्विचिंग कहीं पर भी हो, चाहे कैमरा में हो, चाहे वॉशिंग मशीन में हो, चाहे कंप्यूटर्स में हो, तो जहाँ पर भी ऑटोमेटिक कमांड्स को फॉलो करना होगा वह इस तरह के लॉजिक गेट्स यूज़ किए जाते हैं। फिजिकल लेवल पर इसे मज़ीद समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इनकी एप्लीकेशंस। आपने बस यही फैक्ट्स याद रखते हैं जो इस बुक में दिए हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स इसके बाद स्टार्ट करेंगे।